Hey guys, welcome back to my channel India MCQs Official। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर किसी एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं तो ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने से आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया। हमें बताना है कि इंडिया में कौन सा रिलीजन ओरिजिनेट हुआ है इनमें से। तो इसका जो हमारा आंसर है वो होगा बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म originated in India in the 6th century BCE। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। इन ऑप्शंस में से नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया किसको कंसिडर किया जाता है। इसका जो आंसर है वो होगा अशोक चक्र। एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो है अशोक चक्र जो था ये सिंबल किसका था, एंशंट इंडियन एम्पायर अशोका का एक सिंबल था। ओके, तो आज के नेशनल एम्बलम में ये एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a popular Indian festival celebrated during the month of October November। अक्टूबर एंड नवंबर महीने के बीच में एक पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उस फेस्टिवल का नाम क्या है? उस फेस्टिवल का नाम है दिवाली। ओके, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जैन्स एंड सिख्स। ये जो दिवाली होती है ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसे कहते हैं, तो यू कैन आंसर दिवाली। एंड एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो दिवाली होती है ये कौन कौन सेलिब्रेट करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हिंदूज, जैन्स एंड सिख्स। ओके, एंड इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जो इंडिया की साउदर्न स्टेट तमिलनाडु है उसमें किस इंडियन क्लासिकल डांस का ओरिजिनेशन हुआ। इसका जो आंसर है वो है भारतनाट्यम। आपको याद रहना रखना होगा कि जो भारतनाट्यम है इसका जो ओरिजिनेशन है, इसका जो आगाज है वो कहाँ से हो गया, तमिलनाडु से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में किस इंडियन क्लासिकल डांस का ओरिजिनेशन हुआ, किस इंडियन डांस का जन्म हुआ। तो इसका जो आंसर है वो है कथक। आपको याद रखना होगा कि कथक जो है वो यूपी से आया एंड जो भारतनाट्यम है वो कहाँ से आया, तमिलनाडु से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a famous Indian dish made with basmati rice, spices and meat or vegetables। इंडिया का वो कौन सा फेमस डिश है जो बासमती राइस, स्पाइसेस एंड मीट से बनता है। उसका जो आंसर है वो सबको पता होना चाहिए, वो बिरयानी है। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्ट्रिंजेड इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लक्ड विथ अ प्लेक्ट्रम। ओके, इसका जो आंसर है वो होगा सितार। The star is an Indian stringed instrument that is plucked with a plectrum and is often used in Indian classical music। Next question is what is the name of the Indian festival that is celebrated with colored powder and water। उस इंडियन फेस्टिवल का नाम बताना होगा हमें जो सेलिब्रेट किया जाता है कलर्ड पाउडर से एंड वाटर से। इसका जो आंसर होगा वो होगा होली। होली इज फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेट इन इंडिया इन द स्प्रिंग सीजन। ये जो होली है वो स्प्रिंग सीजन में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। ओके, इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है वो किसको कंसिडर किया जाता है। इसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था इसका
लीडिंग रोल था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको ड्राफ्ट एंड इनेक्ट करने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक अहम रोल अदा किया, तभी इसको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कंसिडर्ड सैक्रेड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में किसको पवित्र रिवर माना जाता है, किसको सैक्रेड रिवर माना जाता है? ओके, सैक्रेड का ऑपोजिट प्रोफैन होता है, मतलब प्रोफैन मीन्स ऑर्डिनरी एंड सैक्रेड मतलब स्पेशल, कुछ इसके साथ रिचुअल्स हमारे कुछ कनेक्ट होते हैं, तो वो है गैंग्स, इसको हम गंगा रिवर भी कहते हैं। ओके, इट्स आल्सो वर्शिप्ड एज अ गॉडेस बाय मैनी हिंदूज। ये जो गैंग्स रिवर है इसको बहुत सारे हिंदू वर्शिप भी करते हैं, तो तभी ये हिंदुइज्म में क्या है, सैक्रेड रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the Indian epic poem that tells the story of the warrior Prince Rama and his wife Sita? हमें उस इंडियन एपिक पोएम का नाम बताना होगा जिसमें स्टोरी दी गई है प्रिंस रामा की एंड उसकी वाइफ सीता की। उसका जो नाम होगा उस इंडियन पोएम का, उसका नाम है रामायणा। ओके, ये हिंदुइज्म में एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मानी जाती है, एक इम्पॉर्टेंट पोएम मानी जाती है रामायणा। Next question is what is the name of the Indian flatbread made with whole wheat flour? हमें बताना होगा कि उस इंडियन फ्लैट ब्रेड का नाम जो व्हीट फ्लोर से बनती है उसका नाम होगा रोटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the Indian festival that celebrates the birth of Lord Krishna? लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे कौन फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, किस फेस्टिवल से हम सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे? इसका जो आंसर होगा वो होगा जन्माष्टमी। ओके, जन्माष्टमी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट गॉड है हिंदुइज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ नेशन किसको माना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी जो था इसका लीडिंग रोल था किस में, जो इंडिया ने फ्रीडम अचीव किया फ्रॉम ब्रिटिशर्स, महात्मा गांधी ने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तभी इसको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हमें बताना है इंडिया में ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सितार, तबला, हारमोनियम या सभी? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। So, these are all traditional Indian musical instruments that are widely used in classical and contemporary music. Next question is what is the name of the Indian festival that marks the beginning of the new year according to the Hindu calendar? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमें उस फेस्टिवल का नाम बताना है जो मार्क करता है न्यू ईयर को। उसका जो आंसर होगा वो होगा गुडी पडवा। ओके, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? हमें बताना होगा कि इंडिया में या वर्ल्ड में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको माना जाता है? इसका जो आंसर है वो होगा लता मंगेशकर। ओके, लता मंगेशकर एक इंडियन प्लेबैक सिंगर थी, जो मानी जाती थी उसकी मेलोडियस वॉइस से, उसकी आवाज़ काफ़ी सुरीली थी, तभी इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म? हमें बताना है कि इंडिया में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म कौन सी है, कराटे, जोडो, ताइक्वांडो एंड कलारी पयतू? इसका जो आंसर है वो होगा कलारी पयतू। एंड आपको बता दूं, जो इंडिया का एक एक्टर है विद्युत जामवाल, वो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है इस इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म में। सो ये इंडिया का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है। ओके, एंड इसका जो ओरिजिन हुआ वो हुआ केरला से। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस स्टेट से हुआ? सो इसका जो आंसर है वो होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the Indian festival that is celebrated to mark the end of winter?
हमें बताना होगा उस फेस्टिवल का नाम जो विंटर का के एंड पे हम, लाइक विंटर का एंड मतलब होता है उस पे सेलिब्रेट करते हैं, एंड जो बिगिनिंग होता है समर का उस उस पे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो मार्क करता है विंटर खत्म हो गया एंड स्प्रिंग स्टार्ट हो गया। उस फेस्टिवल का हमको नाम बताना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा होली। सो होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स celebrated in India to mark the end of winter and the beginning of spring. Next question is, who is known as the queen of Indian cinema? इंडियन सिनेमा की क्वीन किसको कहा जाता है? इसका जो आंसर है वो होगा श्रीदेवी। So, Sridevi was legendary Indian actress who is known as the queen of Indian cinema for her contributions to Indian cinema. इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा की ओर वो काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तभी इसको क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द गॉडेस दुर्गा? गॉडेस दुर्गा को ऑनर करने के लिए कौन सा इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो आंसर है वो होगा नवरात्रि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द हार्वेस्ट सीजन? इसका जो आंसर है वो होगा बैसाखी। So Baisakhi is a festival celebrated in India to mark the harvest season and is particularly important for farmers in the northern parts of India. Okay. Next question is, who is known as the Iron Man of India? हमें बताना होगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको माना जाता है। इसका जो आंसर है वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे। इसने डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया इंडिया में, तभी इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन डिवोशनल म्यूजिक? हमें बताना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो डिवोशनल म्यूजिक में यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा हारमोनियम। So, harmonium is a traditional Indian music instrument that is widely used in devotional music and is often played in temples and other religious settings. ये म्यूज़िक जो है ये टेम्पल्स या बाकी जो रिलीजियस सेटिंग होती है, हमारा कुछ रिचुअल होता है, उसमें हम हारमोनियम का यूज़ करते हैं। सो गाइज, आई थिंक इन क्वेश्चन से आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। दिस इज़ माई न्यू चैनल, प्लीज़ support me. I will see you in the next video. Till then, bye bye.